नमस्ते, मैं सरोज पटेल, फाउंडर ऑफ ग्रामीण मदद काशी फाउंडेशन। आज जो वीडियो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, मानवता को शर्मसार करने वाला है और थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि छोटे शब्दों में, कम शब्दों में अपनी बात में नहीं रख पाऊंगी तो मुझे थोड़ा सा समय लगेगा। हम बहुत सारी चीज़ों के लिए अपना बहुत सारा समय निकालते हैं, लेकिन ये चीज़ें भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। मानवता यहाँ पर आज जो है वो शर्मसार हुई है, जिस पर हमें जो है वो बात करने की ज़रूरत है। लेकिन मैंने आज जो न्यूज़ देखी है वो शायद मुझे सच में समझ में नहीं आ रही कि मैं क्या बोलूँ। ये न्यूज़ है आज की। एक 3 साल की बच्ची का चित्तौड़ के बस्सी में भिगोद गांव में उसका बलात्कार किया जाता है। 3 साल की बच्ची ने पहने होंगे शायद या तो भड़काऊ कपड़े, भड़काया होगा उस 3 साल की बच्ची ने इस रामेश्वर धाकड़ को, इस नर पिशाच को। सच में मुझे बुरा लगता है कि मैं क्या बोलूँ ऐसे इंसान के लिए। ऐसे इंसान को जो है वो टुकड़ों टुकड़ों में जो है उसका शरीर को काट देना चाहिए और ऐसे इंसान को जो है वो पब्लिकली जहाँ पर चौराहा है वहाँ पर जाकर के लटका देना चाहिए, ताकि ऐसे इंसानों में जो है वो डर पैदा हो। क्योंकि हमारे यहाँ पर जो कानून है, हमारे यहाँ के जो सरकार है, हमारे जो नेता हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसे मामलों में अपनी चुप्पी साधे हुए होते हैं। एक शब्द नहीं निकलता है। सोचिए, अगर यहाँ तो ये बच्ची है, अगर हमारी बच्ची होती, कल से किसी और की बच्ची होगी, किसी की भी बच्ची हो सकती है। अगर हम चुप रहेंगे तो कैसे मामला जो है वो अगर शांत रहा तो कैसे हमें रिएक्ट करेंगे उस चीज़ में। अभी जो ये न्यूज़ है सिर्फ और सिर्फ मैंने एक ही मीडिया में देखी है, बाकी किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नहीं देखी है, मैंने कोई और मीडिया में नहीं देखी। ये न्यूज़ अगर मैंने देखी है तो सिर्फ और सिर्फ दैनिक भास्कर में देखी है। इतनी बड़ी न्यूज़ अन्य जो प्रिंट मीडिया है वहाँ पर जो है वो अन्य देशों की जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़रूरी है। ब्रिटेन की खबरें वहाँ पर ज़रूरी है, पीएम मोदी का दौरा ज़रूरी है, हमारे गहलोत साहब का चेहरा बहुत ज़रूरी था। गहलोत साहब, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कहाँ गए हो आप? क्यों आप चुप्पी साधे हुए हो? राजस्थान में जो है एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि 5310 जो केस हैं वो दर्ज हुए हैं, जिसमें से 5046 जो केस हैं वो अपने करीबी द्वारा किए गए हैं। कहाँ गए आप? 4 साल की बच्ची का बलात्कार होता है, वहाँ पर अभी तक एफआईआर तक दर्ज नहीं होती है। आपके डर से या किसी और नेता के डर से? हम विपक्ष में नहीं पूछेंगे कि विपक्ष कौन क्या कर रहा है। हम तो आपकी सरकार है, हम तो आपसे पूछेंगे, आपसे उम्मीद करते हैं हम लोग। क्यों चुप बैठे हुए आप? क्यों कोई कानून ऐसा इस तरह से नहीं बनाते हो? क्यों आप चुप्पी साधे हुए हो? दूसरी एक और चीज़ मैं कहना चाहती हूँ कि ऐसे लोगों के लिए अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे, हम जो है, मैं पूछना चाहती हूँ महिला मुक्ति मोर्चा, मैं पूछना चाहती हूँ कि कहाँ गई हमारे जो चाइल्ड पर काम करते हैं, हमारे जो बहुत सारे एनजीओज हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो महिला दिवस पे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बाल दिवस पर जो है अचानक से उनका जो इमोशन है वो जाग जाता है। कहाँ गए वो सारे एनजीओज? क्यों बात नहीं करते इन सब चीज़ों पर? क्यों चुप बैठे हुए हैं? चित्तौड़गढ़ में इतना बड़ा हादसा होता है और कोई न्यूज़ नहीं बनती है उसकी। जब तक कि कोई मामला राजनीति जो तुल नहीं पकड़ता तब तक हम चुप रहेंगे। आखिर हम इंसान हैं या क्या है? अगर हम इस न्यूज़ पर अगर चुप बैठे हैं तो शायद हमें जीने का कोई अधिकार भी नहीं है। मैं सच में बहुत इमोशनल हो रही हूँ, बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं ये पूरी न्यूज़ अभी तक नहीं पढ़ पा रही हूँ। पढ़ती हूँ तो रोना आता है, जितनी पढ़ी उतनी बार रोना आ रहा है। उस बच्ची को 7 से 8 बार काटा उस आदमी ने। छोटी बच्ची को कैसे काटा होगा? गाल पर काटा, कान पर काटा उसके, और उससे भी उसका मन नहीं भरा तो गला दबा करके उसको कुएं में डाल दिया। दुष्कर्म किया उसके साथ में, बलात्कार किया उसके बच्चे के साथ में। क्या मानवता शर्मसार नहीं है? कहाँ गई हमारी सरकार? क्यों इतनी सॉफ्ट है? क्यों बचा रही है अपराधियों को? और ना जाने कब इस बच्चे को जस्टिस मिलेगा। हमारे कानून में कब बदलाव आएगा? ताकि जो है वो इसकी हाथों हाथ इसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। क्योंकि हम जो सोचते हैं कि इनको टुकड़ों में काट दो, हम सोचते हैं कि इसको ये कर दो, वो कर दो, लेकिन हमारे सोचने से, हमारे करने से कुछ होता तो शायद हम जनता जो है वो बहुत कुछ कर सकती थी। लेकिन नहीं, इनमें कोई डर नहीं है। इनको ये पता है कि कहीं ना कहीं मैं बच जाऊंगा। मैं पूछना चाहती हूँ सारी जनता से कि क्यों आप सब चुप हैं? क्यों कोई आवाज़ नहीं उठाता है? इस न्यूज़ को जो है जितना ज़्यादा शेयर करोगे
उतना अच्छा है। सरकार में के कानों में जू नहीं रहेंगे कि जब तक कि हम जो ये मामला जो है उसको नहीं उठाएंगे। हम सभी को अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी, हम सभी को इसके बारे में बात करना पड़ेगा, तभी जा करके जो है वो सरकार जो है वो सुनेगी, शायद सुन ले। क्योंकि 4 साल की बच्ची का तो है जो जगह जगह मैंने देखा है कि न्यूज़ है, लेकिन फिर भी अभी तक मुझे नहीं पता उसको कोई जस्टिस मिलेगा या नहीं मिलेगा। दिव्यांग बच्ची के साथ में जो होता है, उसके साथ में डॉक्टर ने बोला है कि इसके साथ में दुष्कर्म हो रखा है, लेकिन फिर भी मामले को दबा दिया जाता है। मैं सच में निशब्द हूँ ऐसे लोगों के लिए, ऐसी सरकार के लिए। ऐसी सरकार, ऐसी गद्दी किस काम की? ऐसी गद्दी जहां पर हम जो है अपराधियों को बचा रहे हैं, इंसानियत को हम जो है वो बिल्कुल भी तुल नहीं देते हैं। क्यों ऐसा? आई होप आप सभी जो है इस न्यूज़ को शेयर करेंगे। मैं इसी उम्मीद के साथ में कि अगर हम में इंसानियत है तो हम ज़रूर जो है कुछ न कुछ करते हैं, और कोशिश रहेगी कि हम भी इस केस में कुछ करें। हम भी सरकार को, हम भी जो है कलेक्टर को जाकर के बात करें इस बारे में, और शायद इस मामले को और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद आप सभी का।